नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन चल रहा था हम लोगों का 12th का, है ना। इसमें RS अग्रवाल मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से एक्सरसाइज हम लोगों का हो रहा था 13B, ठीक है। जिसमें से 13 नंबर तक का क्वेश्चन आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद आज जो होगा वो अगला आपका 14 नंबर के बाद होगा। तो एक चीज़ आपको हम बताते हैं, 1 मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी, है ना, साइन टू द पावर nx और कॉस टू द पावर mx dx, यानी कि साइन और कॉस एक साथ रहे और पावर यहाँ इसका कुछ रहेगा, इसका कुछ रहेगा, तो किसको हम लोग सबसे पहले t मान के काम करेंगे। तो याद रखिएगा, इसमें से जिसका भी n का मान, n या m का मान सम संख्या हो, ठीक है। अगर साइन का मान सम संख्या हो या कॉस का मान सम संख्या हो, उसी को टी मानना है, ठीक है। जिसका भी, जरूरी नहीं कि n का मान सम, n और m में से जिसका भी मान इवन नंबर हो, ठीक है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या हो, उसी को हम लोग क्या करेंगे, टी मानेंगे। अगर सम संख्या नहीं हो तो कोई फ्रैक्शन तो हो सकता है ना, कोई फ्रैक्शन तो हो सकता है ना, जैसे p/q के रूप में हो सकता है। जो भी होगा उसको टी मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे इसमें एक हम करके आपको दिखाते हैं, एक नहीं दो करके दिखाते हैं, ठीक है। बात समझिएगा थोड़ा सा। जैसे अच्छा चलिए 18 नंबर देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि cos टू द पावर 4x इंटू साइन टू द पावर 3x इंटू dx, ये है ना। तो इसमें जो है ना, cos वाला पार्ट को टी मान लेंगे, क्योंकि अभी तो तुरंत सीखे कि जिसका पावर सम संख्या रहेगा उसी को टी मानना है। तो यहाँ लेट, है ना, टी इजकल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो डी टी बटे डी एक्स, और कॉस का हो जाता है माइनस साइन एक्स। यहाँ से डी एक्स का मान अगर निकाल लिया जाए तो यहाँ देखिए, इसको यहाँ कर देंगे। इतना तो आपको समझ में आता है ना, क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटे साइन एक्स, ये है ना। अब यहाँ नाउ आई इजकल टू, ध्यान दीजिएगा, इसको तो टी मान रखें, टी पर पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ आपका क्या है साइन क्यू एक्स, और डी एक्स के जगह इसको बिठा दें तो डी टी बटे माइनस साइन एक्स, ये और ये कट जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ बच गया कितना आपका साइन स्क्वायर ना, तो टी पर पावर 4 और साइन स्क्वायर को लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डी टी, अच्छा ये माइनस जो है इसको बाहर करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ हम लोग टी पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग देखिए टी बराबर कॉस माने, तो यहाँ टी रख देते हैं इस जगह पे। टी पर पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, माइनस इसको इसके साथ गुना कर दें, टी पर पावर 4 माइनस टी टू दी पावर, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 6 इंटू डी टी। अब अलग अलग कर दें तो टी टू दी पावर 4 इंटू डी टी, फिर ये माइनस यहाँ गुना हो जाएगा टी टू दी पावर 6 इंटू डी टी। अब यहाँ देखिए माइनस टी टू दी पावर 5/5 और प्लस टी पर पावर 7/7 और प्लस में 6, और टी किसको माने हैं, तो टी हम लोग कॉस माने, तो यहाँ कॉस रख देंगे, कॉस टू द पावर 5 x/5 और प्लस कॉस टू द पावर 7 x/7 और प्लस में c, ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, क्लियर है। इसी में एक और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं बना के, 16 नंबर, बाकी सब सेम ही है, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन सेक टू द पावर 4x इंटू डी एक्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बहुत भारी नहीं है, आप सिर्फ समझिए थोड़ा सा। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फिर तो वही हो जाएगा ना। अब इसमें से एक सेक को लिख दीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ कीजिए लेट टी इजकल टू 10x, अब डिफ्रेंशिएशन डी टी बटे डी एक्स, और 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ से x का मान अगर हम लोग dx का मान निकाल लें तो ये हो जाएगा डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स, ये ना होगा।
अब यहाँ dx के जगह इसको पुट कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा आपका। ठीक है, 1 मिनट रुक लीजिए। यहाँ देखिए ये रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए इस जगह पे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स। आराम तो है, ये दोनों कट गया। अब इसका अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा डी टी और प्लस ये टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ देखिए इसका टी हो जाएगा, इसका टी क्यू बाई टी 3 प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, टी हम किसको माने तो 10, तो यहाँ रख दीजिए 10 एक्स प्लस 10 क्यू एक्स और बाई 3 और प्लस में सी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, एकदम ईजी। उसी तरह से आप चाहें तो 19 नंबर एक और देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए 19 नंबर में इंटीग्रेशन आपको दिया है कि साइन 3/2 2/3 है एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। ये रहा क्वेश्चन आपका। तो अभी हम तुरंत बताए क्या कि जब भी साइन और कॉस रहे ना तो जिसका पावर सम संख्या रहे उसको टी मानना है। तो यहाँ देख रहे हैं सम संख्या नहीं है। अगर सम संख्या नहीं हो तो जिसका पावर फ्रैक्शन में रहे, भिन्न में रहे, उसको टी मान लीजिए। तो इसको हम लोग टी मान लेते हैं। लेट, ये सब बात एकदम रट लीजिएगा, है ना। तो साइन एक्स को टी मान लीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। यहाँ से डी एक्स का मान अगर निकाल लिया जाए तो डी एक्स बराबर डी टी बटे कॉस एक्स हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए करना क्या है कि आई इजकल टू, इसको टी मान रखें, 2/3 यहाँ पावर में है और ये कॉस क्यू एक्स और यहाँ देखिए डी एक्स के जगह इसको रख दें डी टी बटे कॉस एक्स। ये कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 कट गया ना। तो अब यहाँ बचा क्या, टी पर पावर 2/3 और इस कॉस को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। क्लियर है। अब थोड़ा सा समझने वाला बात क्या है, इसको तो टी मान रखे थे, यहाँ टी बिठा दें, टी पर पावर 2/3 और 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी टी। अब इसको इसके साथ गुना कर दें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुना कर दें टी 2/3 माइनस टी टू द पावर, ये दोनों जुट जाएगा। देखिए 2/3 जोड़ 2 कर देंगे तो कितना है, एलसीएम यहाँ 3 दूना 6 है ना, और देखिए 3 दूना 6 7 8/3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8/3, ये ना हो जाएगा, और फिर डी टी। अब आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसको अलग से 2/3 डी टी फिर माइनस टी टू द पावर 8/3 इंटू डी टी, और ये आपका काम हो गया। ठीक है, आप इसको कीजिए अपने से। तो इधर आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे 16 नंबर बता दिए, उसी तरह 21 नंबर किताब रखिएगा सामने। ठीक है, तभी आपका ये इसमें समझ में आएगा। जैसे 16 नंबर चौकदम छोड़े हुए हैं इसलिए क्योंकि इधर 32 नंबर क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो कुछ होमवर्क भी आपका हो जाएगा उसमें। चलिए 21 नंबर करके ही दिखाते हैं। इंटीग्रेशन कोसेक 4 2x dx, ये ना। अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 2x इंटू कोसेक स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। अभी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2x इंटू कोसेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स, ऐसे ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए करना क्या है, इसको t मान लीजिए। लेट t इजकल टू कॉट 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन डी टी बटे डी एक्स, और कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, जो है वही लिखना है 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा। यहाँ से dx का मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा डी टी बटे -2 कोसेक स्क्वायर 2x। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पेज बदल लेते हैं। देखिए यही है। अब क्या करना है, यहाँ देखिए नाउ आई इजकल टू, गौर कीजिए, ये 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको हम लोग टी मान रखे हैं। उसके बाद यहाँ क्या है आपका कोसेक स्क्वायर 2x, और dx के जगह इसको पुट कर दें डी टी बटे -2, और ये कोसेक स्क्वायर 2x, ये दोनों कट गया।
-1/2 बाहर करते हैं क्योंकि कांस्टेंट है ना। और ये बचा आपका 1 + t² इंटू dt। बस अब इसका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, यानी तो करके दिखाते हैं। 1 का dt लिख दें और ये यहाँ गुना हो जाएगा 1/2 और ये t² dt। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए 1/2 t -1/2 और t³ और प्लस में c। और t हम लोग किसको मान रखे हैं, तो यहाँ देखिए ऊपर में आपको दिखाते हैं। t हम लोग cot 2x को माने हैं, तो यहाँ लिख दीजिए cot 2x माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ भी लिख दीजिए cot q, है ना, cot q 2x और प्लस में c। तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर आप मेहनत करते हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अगला जो आपको हम देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख ही लेते हैं। i = इंटीग्रेशन cos 2x बाई cos x। तो इसका फार्मूला हमको पता है कि cos² x - 1 बाई cos x इंटू dx। इतना तो कर ही सकते हैं। उसके बाद अलग अलग कर लीजिए 2 cos² x बटे cos x और यहाँ 1 बाई cos x, है ना। ये सब तो है ना, ईजी है। ये देखिए कट गया, 2 कांस्टेंट बाहर, ये हो जाएगा cos x dx और इसको ऊपर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा क्या, sec x dx। अब इसका इंटीग्रेशन cos का आपको पता है होता है कि sin x होता है, और इसका आपको पता है कि log sec x प्लस tan x और प्लस में c। आंसर कितना सरल है कि नहीं। तो इसी तरह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, 23 नंबर क्वेश्चन। तो इसको हम बना के अभी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इंटीग्रेशन यहाँ देखिए cos x और बटे में क्या है, cos x प्लस अल्फ़ा इंटू dx, ये ठीक है। तो जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन अगर आपको मिले, 1 मिनट हम पेज सेट कर लेते हैं तो फिर बनाने में भी अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ देखिए क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए इस तरह का इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्या है, इसको बनाने की एक यूनिक मेथड है। अब उस मेथड को जानिए। देखिए करना क्या है कि नीचे में जो कौन होता है आधार, यहाँ जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ आपको सेट करना पड़ता है अपने मन से। तो यहाँ अगर हम लोग कोई भी काम अपने मन से, जैसे यहाँ x पहले से है प्लस अल्फ़ा करते हैं तो अपने मन से किए, तो एक अल्फ़ा प्लस करते थे, क्या मतलब माइनस भी कर दीजिए ताकि वो फार्मूला में आ जाएगा। और फिर cos x प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ गौर कीजिए, इसमें ब्रैकेट अगर हम यहाँ लगा के इसको अलग कर दें और इसको यहाँ से यहाँ तक अलग कर दें तो आपको एक फार्मूला पता होगा, cos a माइनस b बराबर क्या होता है, cos a इंटू cos b। ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस होता है sin a इंटू sin b। इस तरह का फार्मूला होता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इस रूप में इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ। 1 मिनट देखिए, तो इसको अगर हम लिख दें cos a की जगह क्या है x प्लस अल्फ़ा, है ना, इंटू cos b की जगह क्या है cos अल्फ़ा, फिर माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस रहे तो प्लस, फिर होता है साइन a की जगह क्या है तो x प्लस अल्फ़ा और फिर साइन अल्फ़ा और बटे में जो है वो क्या, तो cos x प्लस अल्फ़ा इंटू dx। क्लियर है। अब अलग अलग कर दिया जाए तो अलग यहाँ कर देंगे तो cos x प्लस अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा और बटे में, ये सब तो डायरेक्ट आपको समझ जाना चाहिए कि ये ऐसे कट जाएगा, dx अलग कर दिए, फिर इधर भी अलग कर दें साइन x प्लस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा और बटे में cos x प्लस अल्फ़ा। देखिए ये और ये दोनों कैंसिल हो गया ना। उसके बाद यहाँ बच गया क्या, ये तो कांस्टेंट है जी, थोड़ा यहीं बाहर निकालते हैं, यहीं कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, cos अल्फ़ा को बाहर, तो यहाँ बचेगा dx प्लस, इसमें देखिए ये कांस्टेंट है बाहर निकल गया, तो साइन अल्फ़ा यहाँ से बाहर, तो ये साइन और साइन बटे cos क्या होता है
टेन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कीजिए, ये है ना, इसका x होता तो x कॉस अल्फ़ा हो जाएगा प्लस देखिए साइन अल्फ़ा, और टेन का फार्मूला आपको दो फार्मूला आप जान रहे हैं, एक तो लॉग मॉड ऑफ, है ना, क्या लिखते हैं सेक एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस अल्फ़ा, और प्लस सी यहाँ लिख दीजिए। अगर कॉस में लिखिएगा तो यहाँ माइनस लगा देना क्योंकि वो माइनस में होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको समझना ही चाहिए इसमें, ठीक है। तो 24 नंबर आपका बन जाना चाहिए, इसमें बहुत मुश्किल है नहीं कुछ, ठीक। 24 नंबर जैसे ऊपर में बता चुके हैं, या फिर हम आपको करके दिखाते हैं, थोड़ा सा अंतर है, तो मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए, है ना, भारी ये कहाँ से होगा। जैसे 24 नंबर यहाँ देखिए, कॉस क्यू एक्स इंटू साइन 2x dx, ये है ना। चलिए अब इसको सॉरी यहाँ कॉस क्यू एक्स साइन को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना इतना, इंटू डी एक्स। अब यहाँ समझते हैं थोड़ा सा, ये देखिए कॉस और कॉस मिल जाएगा तो कॉस टू द पावर 4x और इंटू साइन एक्स, और ये 2 कांस्टेंट बाहर। अभी तुरंत बताए थे कि जिस पर पावर, यहाँ देखिए पावर 1 है ना, जिस पर पावर सम संख्या रहे उसी को टी मानिएगा। तो कॉस को अगर हम टी मानते हैं तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा ना जी, अभी तो तुरंत उधर पढ़ाए हैं। तो लेट टी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बटे डी एक्स, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब समझिएगा डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये डी टी बटे माइनस साइन एक्स, क्लियर है। उसके बाद नाव आई इजकल टू यहाँ 2, इसको टी मान रखें टी पर पावर 4, और यहाँ देखिए साइन एक्स और डी एक्स के जगह डी टी बटे माइनस साइन एक्स, ये दोनों कट गया तो माइनस ये बाहर करते हैं, है ना, तो 2 और टी पर पावर यहाँ कितना है 4 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन ईजी हो गया ना, तो 2 और टी पर पावर 5/5 और प्लस में 6, है ना, तो -2/5, और टी किसको मान रखे हैं यहाँ देखिए कॉस एक्स को, तो यहाँ लिखिए कॉस टू द पावर 5 और प्लस में सी आंसर 24 नंबर, है ना। कौन सा मुझे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि अगर कॉस पर पावर विषम संख्या रहे तो साइन को टी मान लीजिएगा, ठीक है। अगर साइन पर पावर विषम संख्या रहे तो कॉस को टी मान लीजिएगा, ऐसे बताए हैं। तो आप भी वही काम कीजिए, टी इजकल टू यहाँ कॉस पर विषम संख्या है ना, तो कॉस को टी नहीं मानना है, साइन को टी मानना है, तो ये साइन एक्स को टी मान लिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन डी टी बटे डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। बात समझ में आ रहा है। यहाँ से डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये डी एक्स निकाल लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो डी टी बटे कॉस एक्स, ठीक है। अब समझिए करना क्या है। नाउ क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, इसको भी हम इम्पोर्टेंट ही करते हैं, आप लोग एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए। तो ये इसको तो अच्छा अभी यहाँ रहने देते हैं, कॉस 9x, और साइन को तो टी मान रखे हैं, साइन को हम लोग क्या मान रखे हैं टी, यहाँ टी रख देते हैं, और dx के जगह dt बटे कॉस x, यहाँ से एक कॉस कट 9 में यहाँ एक घट गया तो 8 हो गया। अब यहाँ समझिए करना क्या है, इंटीग्रेशन यहाँ देखिए कॉस टू द पावर 8 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2x कॉस स्क्वायर एक्स पर पावर 4 यहाँ कर दें, और नीचे में जो है टी उसको रहना है इंटू डी टी। अभी तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉस भी टी में होना चाहिए तब होगा। अब यहाँ समझिए दिख रहा है ना। उसके बाद करना क्या है, इसका फार्मूला हमें पता है, इसका फार्मूला हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, बाई टी, और पावर में यहाँ 4 इंटू डी टी, क्लियर है। अच्छा साइन को टी मान रखे हैं हम लोग ऊपर में, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर पर पावर 4 और बाई टी, है ना, इंटू डी टी। अभी हुआ नहीं है, इसको और एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर एक स्क्वायर यहाँ,
तभी नहीं ये 4 होगा, और बटे में यहाँ टी इंटू डी टी। अब ये प्लस बी का होल, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस दे जाए तो पूरे गलत हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ें तो यहाँ देखिए क्या होगा, 1 माइनस 2t² और प्लस टी टू द पावर 4, ये प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, और फिर यहाँ देखिए पावर में क्या है 2 है और बटे में टी। अब ध्यान दीजिए है ना, ये फार्मूला आपका आ गया, ये है ना, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला में, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए करना क्या है, अभी 1 मिनट के लिए इसको समझिए प्लस। तो यहाँ इंटीग्रेशन ए, देखिए यहाँ लिख देते हैं इधर साइड में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc, ये ना होता है प्लस 2c, ये इस तरह का होता है। तो आप भी वही काम कीजिए ना, इसमें एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, है ना। फिर क्या होता है बी स्क्वायर मतलब 4t⁴, फिर सी स्क्वायर मतलब t⁴ 8 हो जाएगा। अच्छा माइनस को ध्यान में रखिएगा, है ना। अब उसके बाद होता है 2ab, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, है ना, 4t²। फिर होता है 2bc, ये दोनों गुना होगा तो देखिए माइनस प्लस माइनस, और वहाँ फार्मूला से आता है 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस यहाँ हो जाएगा -4, और गुना में पावर क्या होता है जुटता है, ये दोनों जुट गया है ना। फिर प्लस 2c ये होता है, ये दोनों लास्ट वाला, तो 2t⁴, है ना, और बाय कितना t इंटू डी टी। अब यहाँ करना क्या है, सबको अलग अलग कर देना है, तो 1/t dt, है ना। या फिर एक काम कीजिए ना, एक बार इसको लिख लेते हैं, ठीक है, क्या है अलग अलग करके 1/t प्लस 4t⁴/t प्लस t⁴ 8/t -4t² माइनस 4t⁴ प्लस 2t⁴ और उसके बाद dt यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन 1/t dt, ये यहाँ से कट गया 3, तो 4 बाहर निकल जाएगा t⁴ 3 इंटू डी टी, ये यहाँ कट गया 7 प्लस t⁴ dt, यहाँ से ये कट गया तो -4t इंटू डी टी, ये इसको कटा दें यहाँ 5 -4 बाहर तो t⁴ 5 इंटू डी टी, है ना। ये यहाँ से कट गया 3, ये 4 है तो ये हो जाएगा +2 t⁴, है ना, इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन कीजिए आराम से, इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, तो 1/t का log t, ठीक है। फिर 4t⁴/4 प्लस t⁴ 8/8, है ना, -4, यहाँ t²/2, यहाँ 4, और ये हो जाएगा आपका t⁴ 6/6 इसका, फिर +2 इसका क्या हो जाएगा t⁴ 4/4 और प्लस में c। तो यहाँ देखिए ये 4 से 4 कट गया, ये कट गया आपका, है ना। उसके बाद यहाँ 6 लिखे थे हम लोग, यहाँ कटा दें 2, यहाँ 3, इसको कटा दें इतना। उसके बाद log t क्या क्या बच गया, प्लस t⁴ 4 प्लस t⁴ 8/8, यहाँ हो जाएगा -2t², ये हो जाएगा 2/3 t⁴ 6 प्लस, है ना, यहाँ हो जाएगा 1/2 t⁴ 4 और प्लस में c। अच्छा t हम किसको माने थे, तो ऊपर में आपको हम दिखाते हैं, t हम साइन को मान रखे हैं। यहाँ देखिए t किसको माना है, साइन को, तो यहाँ साइन पुट कर दीजिए हर जगह, तो log sin x, ठीक है, फिर प्लस sin टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 8x/8 -2 sin स्क्वायर x -2/3 sin टू द पावर 6x और प्लस 1/2 sin टू द पावर 4x और प्लस में c, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर।
अच्छा, आंसर में थोड़ा सा क्या दिक्कत है, आप यहाँ देखिए इस साइन टू द पावर 4 और यहाँ भी साइन टू द पावर 4, ये दोनों आपस में जोड़ दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। यानी कि इस तरह आप कर लीजिएगा ना, ये सब अपने से कर लीजिएगा, इतना सा है कि नहीं, दिक्कत नहीं होना। ये दोनों जब जुट जाएगा तो 3/2 साइन टू द पावर 4x, उसके बाद जो है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा किसी को आगे पीछे अगर लिख दिया जाए तो उसमें बहुत बड़ा समस्या आपको नहीं सोचना चाहिए, ये सब इजी बात है कि नहीं। ये साइन टू द पावर 6x और प्लस में c, अब हुआ कि नहीं आंसर। अब ये आपका आंसर हुआ। देखिए 26 नंबर थोड़ा सा हिंट करते हैं आपको। इस तरह का क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, है ना। cos टू द पावर 2x dx, आप याद कीजिए ना, अभी ऊपर में तुरंत बताए 13 नंबर में, अगर यहाँ x वाला सिर्फ x था तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है, फार्मूला वही लगाना है आपको। इसका 3 cos x, x नहीं है 2x, तो 2x लिखिएगा, फिर प्लस cos, है ना, 3x होता है, कितना होता है 3x होता है, कितना होता है 3x, तो यहाँ 3 और ये गुना हो जाएगा इसके साथ तो 6x हो जाएगा, ठीक है, और इंटू dx और बटे में 4। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा अलग अलग करके, यानी कि 1/4, यहाँ देखिए ना डायरेक्ट करते हैं तो ये अलग हो जाएगा, तो 3/4 और cos का इंटीग्रेशन साइन 2x और ये 2x का डिफ्रेंशिएशन से भाग करना ये, और प्लस 1/4 इसका भी हो जाएगा आपका साइन 6x और 6 का 6 और प्लस में 6, अब गुना कर दीजिए, सब आ जाएगा आंसर, है ना। एकदम सरल ही तो है। और 26 27 भी बना के दिखाते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन एकदम और आसान है। आई इक्वल टू, ये देखिए साइन को लिख सकते हैं 1 - cos x का होल, सॉरी वो इसका 1 - cos स्क्वायर x बटे 1 + cos x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ समझिए, इसको एक का स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत, a² - b² के फॉर्म में, तो a + b यानी कि cos x, फिर a - b यानी कि 1 - sin x और बटे में 1 + cos x का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल इंटू dx यहाँ लिखना है। अब यहाँ बच गया क्या, 1 - cos x और बटे में 1 + cos x। और इस तरह का क्वेश्चन आप कई बार बना चुके हैं, फिर भी याद दिलाते हैं। इसको 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, इसको 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं इंटू dx, ये दोनों आपस में कैंसिल, और साइन बटे cos क्या होता है 10, तो 10 स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब 10 का तो इंटीग्रेशन ऐसे होता नहीं डायरेक्ट, तो इसको लिखिए ना sec स्क्वायर x/2 - 1 इंटू dx, ठीक है। अब अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू dx, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या dx, तो sec का क्या होता है 10x/2 और इसका डिफ्रेंशिएशन से भाग, यानी कि 1/2 से भाग, तो 2 ऊपर करते हैं, ठीक है, और इसका x प्लस में c, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। तो ऐसे ही आपको काम करना है। तो अगला जो यहाँ है 2-3 क्वेश्चन छूट गया, इसको अगले वीडियो में